अच्छा जी, तो आज का हमारा टॉपिक है रेस्ट एंड मोशन। तो क्या होता है रेस्ट और मोशन? तो रेस्ट और मोशन को देखने के लिए सबसे पहले हम देखते हैं रेस्ट रेस्ट क्या होता है। तो रेस्ट के लिए मैं एक एग्जांपल लूंगा कि मेरे हाथ में ये मार्कर है। अब मैं इस मार्कर का छत से लेकर इस मार्कर तक, जमीन से लेकर इस मार्कर तक, और ये जो कमरे की चारों दीवारें हैं इन चारों साइडों पे इसकी पैमाइश करता हूँ। तो मुझे एक पैमाइश मिल जाती है, मतलब कि इस मार्कर से छत, जमीन, ये दीवारें कितने कितने फासले पर है, मेरे पास एक पैमाइश आ जाती है। तो उसके बाद क्या होता है, कुछ देर गुजरने के बाद दोबारा फिर हम पैमाइश करते हैं। जब दोबारा पैमाइश करते हैं तो जो पहले हमने की थी और जो अब की है वो दोनों सेम होती हैं, उनके अंदर कोई डिफरेंस नहीं आता। कुछ वक्त गुजरने के बाद तो हम कहते हैं कि मतलब इतने वक्त गुजरने के बाद भी वही पैमाइश आ रही है। फिर हम एक दफ़ा और पैमाइश करके देखते हैं। जब हमने तीसरी दफ़ा पैमाइश की तो वही आई जो पहले आ रही थी, कोई चेंज नहीं आ रहा था। तो हमने क्या कहा कि ये जो मार्कर है ये इन कमरे की दीवारों और छत और फर्श के लिहाज से हरकत नहीं कर रहा, ये रेस्ट में है। किसके लिहाज से? इस कमरे की दीवारों या छत और फर्श के लिहाज से। तो छत, ये फर्श, ये दीवारें क्या हैं? ये है इसका सराउंडिंग। मतलब कि ये जो मार्कर है ये अपने सराउंडिंग के लिहाज से हरकत नहीं कर रहा। तो ये मार्कर क्या है? ये मार्कर रेस्ट में है। अच्छा, तो रेस्ट की हमारे पास डेफिनेशन क्या है कि इफ ए बॉडी डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग देन द बॉडी इज कॉल्ड इन रेस्ट। हमारे पास कोई ऐसा ऑब्जेक्ट है जो अपने इर्द गिर्द के लिहाज से हरकत नहीं कर रहा, तो वो ऑब्जेक्ट क्या होगा? रेस्ट में होगा। तो रेस्ट की डेफिनेशन हमारे पास क्या बनी कि अगर कोई भी जिस्म अपने इर्द गिर्द के लिहाज से हरकत नहीं कर रहा, अपनी जगह तब्दील नहीं कर रहा, उसी जगह पे है, तो हम क्या कहेंगे कि वो ऑब्जेक्ट रेस्ट में है। इफ ए बॉडी डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग देन द बॉडी इज कॉल्ड इन रेस्ट। ये तो था हमारे पास रेस्ट। तो अब मोशन क्या है, हम मोशन देख लेते हैं। तो मोशन भी उसी तरह से होगा कि वैसे ही हम ये मार्कर लेते हैं, ये एग्जांपल लेते हैं, ये मार्कर है तो हमने वैसे ही पैमाइश की फर्श, छत तक और चारों साइडों पे। तो कुछ वक्त गुजर जाने के बाद जब हमने दोबारा पैमाइश की तो उस वक्त क्या हुआ, वो पहली बार से डिफरेंट थी। क्यों? पहले ऑब्जेक्ट यहाँ पे था जब पैमाइश की, अब ऑब्जेक्ट यहाँ पे चला गया। तो जो पहले पैमाइश की थी और अब जो की है उनके दरमियान डिफरेंस आ रहा था। तो हमने कहा कि शायद गलती होगी, दोबारा फिर करके देख लेते हैं जी। जब दोबारा हमने पैमाइश की उस वक्त ऑब्जेक्ट यहाँ पे चला गया, तो वो पैमाइश उसका और डिफरेंस आ गया। जो पहले हमने दो की थी उनसे भी अब डिफरेंस आ रहा था। तो हमने कहा कि ये जो डिफरेंस आ रहा है, ये पैमाइश के अंदर चेंज आ रहा है वक्त के लिहाज से। तो ये जो हमारा ऑब्जेक्ट है तो ये एक जगह पे फिक्स तो नहीं है, मतलब एक ही जगह पे नहीं है, ये अपनी जगह तब्दील कर रहा है। किसके लिहाज से? वक्त के लिहाज से और अपने इर्द गिर्द के लिहाज से, अपने सराउंडिंग के लिहाज से। तो सराउंडिंग इसका क्या है? ये रूम है, इसकी दीवारें हैं, जो भी चीज़ें हमारे इर्द गिर्द होती हैं उनके लिहाज से ये मूव कर रहा है। अच्छा, तो इसी तरह हमारे पास मोशन की अब डेफिनेशन क्या बनेगी? इफ ए बॉडी चेंज इट्स पोजीशन, यहाँ पर क्या था? अगर चेंज नहीं कर रही तो क्या था? वो हमारे पास रेस्ट था। इफ ए बॉडी चेंज इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग इज कॉल्ड मोशन। तो हमें ये जो डेफिनेशन थी इनकी इनकी अब हमें समझ आ गई। अच्छा, तो उसके बाद हम क्या करते हैं?
अच्छा, उसके बाद होता क्या है कि एक बंदा है वो कार चला रहा है, वो कार के अंदर बैठा हुआ है। नहीं जी, एक बंदा है इस कार के अंदर बैठा हुआ है। तो ये कार है पुराने मॉडल की, जो पहले पहले चलती थी, अब इस तरह की नहीं आती है, ये मॉडल पुराने हो गए हैं। अच्छा, तो बंदा इस गाड़ी के अंदर बैठा हुआ है, तो ये गाड़ी क्या कर रही है, ये मूव कर रही है, ये इस तरफ जा रही है। और एक और बंदा है वो यहाँ पे बैठा हुआ है जी, एक और बंदा यहाँ पे बैठा है। अब जो ये बंदा बैठा है ये ऑब्जर्व कर रहा है, ये देख रहा है इस गाड़ी की तरफ। तो ये बंदा क्या कहता है जो बैठा हुआ है कि ये जो गाड़ी है ये मूव कर रही है, और ये कहता है कि ये जो इसके अंदर बंदा बैठा है वो भी मूव कर रहा है। और जो गाड़ी के अंदर बंदा बैठा हुआ है वो इस बंदे को देखता है। तो इस बंदे गाड़ी वाले के लिहाज से ये बंदा रेस्ट में है, क्योंकि वक्त के साथ साथ गाड़ी की जो पोजीशन है वो चेंज होती जा रही है, और ये जो बंदा है इसकी पोजीशन चेंज नहीं हो रही है, यहाँ पे बैठा हुआ है। अब इस गाड़ी के लिहाज से ये बंदा रेस्ट में है, और इस बंदे के लिहाज से ये गाड़ी रेस्ट में है। तो वैसे तो अगर हम देखें तो कोई भी चीज़ हमें रेस्ट में नहीं मिलेगी, क्योंकि हम ज़मीन के ऊपर हैं। तो हमारी ज़मीन जो क्या है ये रोटेट कर रही है, किसके गिर्द, सूरज के गिर्द, मतलब सूरज के गिर्द घूम रही है। तो सूरज जो हमारा वो हमारा पूरा पूरा जो सोलर सिस्टम है वो मूव कर रहा है। तो इस तरह हमें कोई भी चीज़ परफेक्ट रेस्ट में तो नहीं मिलेगी, लेकिन हम ऑब्जर्व करते हैं कि एक चीज़ के लिहाज से दूसरी चीज़ को कहते हैं, उसके लिहाज से हम देख रहे होते हैं। अच्छा, तो जो बंदा गाड़ी के अंदर बैठा है इसके लिहाज से वो मोशन में है, जो बंदा गाड़ी के अंदर बैठा है वो इस गाड़ी के लिहाज से रेस्ट में है। अब ये और सवाल पैदा हो जाता है कि ये कैसी बात हुई कि हमने ये कहा कि ये जो गाड़ी वाला है इसके लिहाज से ये बंदा रेस्ट में है, ये अपनी जगह तब्दील नहीं कर रहा। तो ये जो बंदा बैठा है इसके लिहाज से ये जो गाड़ी के अंदर बंदा है वो अपनी जगह मुसलसल मतलब वक्त के लिहाज से तब्दील कर रहा है, तो वो बंदा मोशन में है। तो अब ये एक नई बात आ गई कि जो गाड़ी के अंदर बैठा हुआ है वो बंदा, गाड़ी तो मूव कर रही है तो बाहर बाहर के लिहाज से तो वो मोशन में मतलब मूव करता जा रहा है, लेकिन जो गाड़ी के अंदर बंदा बैठा हुआ है वो उस गाड़ी के लिहाज से वो मोशन में नहीं है, वो रेस्ट में है, क्योंकि गाड़ी अपनी जगह तब्दील कर रही है, वो बंदा अपनी सीट के ऊपर बैठा हुआ है, वो अपनी जगह तब्दील नहीं कर रहा। तो इसी तरह जब कोई बंदा है तो वो हम जब किसी बस के अंदर बैठा हुआ होगा, तो जब बस के अंदर एक बंदा बैठा है तो वो जो उसके गिर्द दूसरे मुसाफिर बैठे हैं, दूसरे लोग बैठे हैं, उनके लिहाज से तो वो रेस्ट में होगा। लेकिन बाहर वाले, बाहर कोई भी देख रहा होता बंदा, उनको ऑब्जर्व कर रहा है, तो उनके लिहाज से वो बंदा जो बस के अंदर है वो मोशन में होगा, अपने इर्द गिर्द के लिहाज से वो रेस्ट में है, लेकिन ओवरऑल वो बंदा क्या है जी, वो मोशन के अंदर है।